देखो ये कहानी एक अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद की, जिसे अपनी ही सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और उन दोनों का प्यार कहाँ तक जाने वाला है तो चलो आगे देखते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नुआ नाम की एक लड़की से, जो अपने सामान को पैक करके अपने मॉम के बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने के लिए जा रही होती है। असल में नुआ के मॉम और डैड का डिवोर्स बचपन में हो गया था और उसके बाद नुआ की मॉम अब विलियम से प्यार कर बैठती है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली है और इसीलिए नुआ अपनी मॉम के साथ विलियम के घर रहने के लिए जा रही होती है। विलियम शहर का एक काफी बड़ा और माना जाना आदमी था, जिसके पास अरबों और करोड़ों की संपत्ति थी। जब नुआ गाड़ी में बैठकर अपने मॉम के बॉयफ्रेंड विलियम के घर पहुंचती है तो नुआ अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड से सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे तो यह बिल्कुल नहीं पसंद कि उसे कोई अमीर बाप की बेटी कहे। उसके बाद नुआ की मॉम नुआ को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। घर को दिखाने के बाद वह नुआ का कमरा भी बताती है और नुआ की मॉम कहती है कि इस कमरे को मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। उसके बाद नुआ के दोस्त का फोन आ जाता है। नुआ उससे बतलाने लगती है और नुआ अपने दोस्त से बताती है कि उसके सौतेली पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बातें करते हुए जब नुआ बगीचे में जाती है तो पेड़ों के बीच से उसे एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन पेड़ों की वजह से नुआ उस लड़के को अच्छे से देख नहीं पाती है। और इसी तरीके जब नुआ बातें करते हुए किचन में जाती है तो वो अपने पीछे अचानक से निक को देखकर डर जाती है। असल में नुआ निक का सौतेला भाई था। निक को अचानक से देखकर नुआ का फोन नीचे गिर जाता है और जैसे ही उस फोन को उठाने के लिए नुआ नीचे झुकती है तभी वहाँ पर निक का कुत्ता आ जाता है, जो उस पर भौंकने लगता है। फिर निक अपने डॉग को शांत करने के लिए बोलता है, जिससे उसका डॉग शांत हो जाता है। जैसे ही निक नुआ से कुछ कहने वाला था तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वे चारों लोग आज की रात बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ पर नुआ खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर डिनर के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद वे सब वहाँ पर पहुँच कर अपना डिनर करने लगते हैं और वहीं पर नुआ थोड़ा सा निक के मजे लेने लगती है और उसका इंसल्ट करने लगती है, लेकिन इस पर निक का कोई असर नहीं पड़ता है। और तभी निक वहाँ से उठकर जाने ही वाला होता है। तभी उसके पिता निक से कहते हैं कि तुम नुआ को घर तक छोड़ दो और आराम से गाड़ी को चलाना, लेकिन होता है इसका एकदम विपरीत है, क्योंकि निक गाड़ी को काफी तेजी से चलाता है और इसीलिए वे दोनों में गाड़ी के अंदर ही झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा होने के बाद निक नुआ को रास्ते पर ही उतार कर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नुआ एक कार को रोकती है जिसमें मारिया नाम का एक लड़का होता है, जो नुआ को लिफ्ट देता है। और थोड़ा सा ही बात करने के बाद नुआ को पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और वे दोनों पार्टी करने के लिए एक विला में जा रहे हैं। उसके बाद नुआ मारियो से कहते हैं कि मुझे भी निक की पार्टी में ले चलो। उसके बाद वे दोनों उसी विला में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मारियो की पार्टी थी और वहाँ पर नुआ देखते हैं कि निक काफी सारी लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है और ये देखकर नुआ एकदम से शौक रह जाती है। और उसके बाद नुआ निक के पास जाकर निक को काफी तेजी से एक झापड़ मार देती है और उसके बाद वे दोनों फिर से वहीं पर झगड़ा करने लग जाते हैं और उसके बाद फिर से निक वहीं जाकर अपनी अय्याशी करने लगता है। और उसके बाद नुआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वह निक की बचपन के दोस्त है और कुछ ही देर बात करने के बाद उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन वहीं पर रॉनी नाम का एक लड़का भी होता है जो शहर का काफी माना जाना गैंगस्टर होता है और फिर रॉनी नुआ को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। उसके बाद नुआ भी ड्रिंक के लिए राजी हो जाती है और ड्रिंक पीने के बाद ही नुआ को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वहाँ पर निक आ जाता है और लड़के को मारकर गिरा देता है, लेकिन यहाँ पर नुआ अपने ही भाई को डांटने लगती है और वह पूरी ड्रिंक को फिर से पीने लगती है, लेकिन यहाँ पर निक उस ड्रिंक को गिरा देता है। उसके बाद निक नुआ को गाड़ी में बैठा कर घर ले जाने लगते हैं। गाड़ी में नुआ काफी ज्यादा नशे में थी और इसीलिए वह निक से काफी उल्टी सीधी बातें करने लगती है। उसके बाद निक नुआ को उठाकर उसके कमरे में सुला देता है और अब हम सुबह के सीन अगले वीडियो में देखेंगे।